जय हिंद। अगर बच्चों आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 और 26 सब्जेक्ट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का लाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बच्चों आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर 100% देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में सेक्शन ए दिया जाएगा जहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके ईमानदारी के साथ इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अगर आप वाकई में पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल्स 100% इम्प्रूव होगी और आप एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर कैप्चर कर पाएंगे। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पैराग्राफ को रीडिंग करेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और ईमानदारी के साथ पैराग्राफ को पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ मीजर्ड? जो आदमी की ज़िंदगी है कैसे मीजर की जा सकती है? तो आदमी की जो ज़िंदगी है कैसे मीजर की जा सकती है वो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, मेंस लाइफ इज नॉट मीजर बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वो मतलब कि किसी भी दिनों की संख्या से मीजर नहीं की जा सकती है, ना ही वो महीनों के साथ मीजर की जा सकती है, ना ही ईयर्स के साथ। वो कैसे मेजर की जाएगी? आपने कितने अच्छे काम किए, आपने क्या अपने जीवन में अचीव किया है, उसी के थ्रू आपकी लाइफ जो है मेजर की जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच इज़ मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और फॉर अ लॉन्ग लाइफ? यहाँ पर कह रहे हैं कि लंबी ज़िंदगी के लिए और एक छोटी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वो यहाँ पर आपको बताना है। शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड अ नोबल endeavors इज अ मोर वैल्यूएबल दैन लॉन्ग लाइफ स्पेंड इज अ ट्राइबल परस्यूट। तो यहाँ पर देखो साफ साफ आंसर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो लिखा है, अ शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू noble endeavors is a far more than valuable than a long life to over 100 years spent in tribal pursuits। तो यही आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में क्या काम करने के प्रेफर करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि आपको अच्छे काम करने चाहिए और अपने अच्छे आइडियाज़ रखने चाहिए, आपके अच्छे सेंटिमेंट्स होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिखा है, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़, फाइन सेंटिमेंट्स, ये आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज इन द मोस्ट इम्पोर्टेंस का पैसेज में क्या मीन्स है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों इम्पोर्टेंस का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंस। क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस, जो कि यहाँ पर आपका ये शो हो रहा है, ये यहाँ पर आपको मीनिंग में लिखना होगा सिग्निफिकेंस। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नोबल इंडेवरस का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका मतलब बच्चों आपका होता है गुड। क्या होता है? आप लिख सकते हैं इसका, आप लिख सकते हैं गुड, केवल लिख सकते हैं गुड, ये आप लिख सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इंडीड और डीड में डिफरेंस बताना है। क्या डिफरेंस होता है इंडीड और डीड में? तो बच्चों इंडीड का मतलब होता है सर्टेनली, मतलब कोई चीज़ आपकी 100% सर्टेनली है, मतलब कि वो चीज़ आपकी सत्य है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं TRULY ट्रूली। ये इंडीड का, डीड का मतलब होता है बच्चों वर्क या एक्शन। क्या लिखेंगे? आप एक्शन लिख सकते हैं, आप वर्क लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
इसके बाद बच्चों आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर सेक्शन बी आएगा, जहाँ पर आपको राइटिंग स्किल्स अपनी दिखानी होती है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन कैंप ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। हॉलीडेज में आपके स्कूल में एक कैंप कराया जाता है, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे और मैं कह रहे हैं कि मेक अ नोट्स, आपको नोट्स बनाना ऑन द गिवन पैसेज। आपको एक यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसी के पैसेज पर आपको नोट्स बनाना है और आपको इसकी समरी लिखनी है, जो कि आपको अपने अपने शब्दों में और शॉर्ट वर्ड के साथ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, जो आपको आसान लगे आप उसी टॉपिक पर अपना ऐसे लिख देना है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आप ऐसे लिखें तो आपको हेडिंग्स का प्रयोग करना है। विदाउट हेडिंग आप नहीं लिखेंगे। अगर आप विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो आपकी पेजिंग भी नहीं हो पाएगी और आपको नंबर भी कम दिए जाएंगे। अगर आपने हेडिंग का यूज़ किया तो आपकी जो कॉपी है वो जल्दी से पेजिंग में जाएगी और आपके पूरे में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। जहाँ पर आप रहते हैं तो आपके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, तो आपको इस पर न्यूज़पेपर के लिए एक आपको छोटा सा एडिटर लिखना है, ताकि आपकी जो न्यूज़ है वो आपके अखबार में पब्लिश हो सके। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको और वाला यहाँ पर ऑप्शन देखना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखना है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को आपको लिखना है। रिक्वेस्टिंग, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है फॉर अ परमिट ऑफ शुगर फॉर योर डॉटर्स मैरिज। मतलब कि आपको अपनी जो आपकी जो दीदी हैं उनकी शादी के लिए, मतलब कि फॉर मतलब कि शुगर की आपको परमिट यहाँ पर लेनी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल्स करनी है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका एग्जाम में आता है ग्रामर सी, जो कि आपका सेक्शन सी होता है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ही सैड टू मी आर यू गोइंग होम। तो इसको आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे ही, फिर आप लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज, क्योंकि जो यू है आपकी और रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आपका हो जाएगा आई, फिर आपका हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा वाज गोइंग होम। तो ये आपका यहाँ पर पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही सेड टू हिज सिस्टर वाई डू यू नॉट वर्क। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर डू के बाद यहाँ पर डू और लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही आस्क्ड, क्या लिखेंगे ही आस्क्ड हिज सिस्टर। ठीक है, ही आस्क्ड हिज सिस्टर। ठीक है, हिज सिस्टर। फिर आप लिखेंगे वाई सी डिड नॉट डू वर्क। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका यू के बाद यहाँ पर आपका डू जरूर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कंबाइन द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे द सन हैविंग, क्या लिखेंगे द सन हैविंग राइजन, क्या लिखेंगे द सन हैविंग राइजन, कॉमा वी लेफ्ट द बेड। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिज फादर, क्या लिखेंगे हिज फादर इज इल सो ही विल नॉट कम। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आपको इल के बाद कॉमा लगा देना है, सेम आपको फिर वैसे ही उतार देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को चेंज करना, आपको रिमूव टू करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस ट्री, क्या लिखेंगे दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। ठीक है,
दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। ठीक है, लास्ट में आपको इट लिखना है। इसके बाद आपको इसको सही करना है। तो आप कैसे सही करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर आपका एक और बचा है पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स आर वॉर्न बाई वुमेन। ठीक है, अगर आप चाहो वुमेन को लिख सकते हैं, बाई वुमेन को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सही वाक्य करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहे ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे ही गेव मी, ही गेव मी, ही गेव मी मैनी, ही गेव मी मैनी एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही करना होगा ही गेव मी मच, क्या लिखेंगे, मच गुड एडवाइसेस। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द कैटल्स आर माइन। तो बच्चों देखो, कैटल्स का कभी भी बहुवचन नहीं होता है, तो आप यहाँ पर केवल और केवल कैटल ही कर देंगे, कैटल इज माइन, क्या कर देंगे, कैटल इज माइन, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको आइडियम फ्रेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आइडियम फ्रेज एट अ स्टेज, तो इसका आप क्या लिखेंगे, सी कांट गेट अलॉन्ग वेल विद एवरीवन इन द ऑफिस। इसके बाद यहाँ पर आपसे गेट स्टेज का मतलब फिर से एक बार बच्चों आप सुनेंगे, सॉरी, सी आप लिखेंगे ही वर्कड फॉर 5 hours एट अ स्टेज विदाउट रेस्ट। इसके बाद कह रहे हैं एट ड्रैगन्स डॉन, ये आपका हो जाएगा 2 नाइट बोट्स आर द एट ड्रैगन्स ओवर अ पीस ऑफ लैंड, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना, इसका मतलब होता है मेहनती करना। इसके बाद यहाँ पर आपको उनके बीच का डिफरेंस बताना है, काफ़ी आसान है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको किन्हीं दो का यहाँ पर साइनोनाइम्स लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एरोगेंस का होता है प्राइड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्राइड। इफिशिएंट का यहाँ पर आपका हो जाएगा, इफिशिएंट का आपका हो जाएगा कैपेबल, क्या हो जाएगा, कैपेबल। ठीक है, कैपेबल हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा कैलमिटी, तो कैलमिटी का आपका यहाँ पर हो जाएगा डिजास्टर, क्या हो जाएगा, डिजास्टर, यहाँ पर आपका हो जाएगा डिजास्टर। इसके बाद आपका है इनफाइनाइट, तो सभी को पता है इनफाइनाइट का आपका होता है एंडलेस, क्या होता है, एंडलेस। तो यहाँ पर आपको सारे नहीं करने हैं, आपको केवल 2 करने हैं, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको किन्हीं 2 का यहाँ पर एंटोनिम्स लिखना है। तो आप लैड का यहाँ पर लिख सकते हैं, लैड का आप लिख सकते हैं गर्ल, क्या लिख सकते हैं, गर्ल, या फिर अगर चाहें तो आप लैस भी लिख सकते हैं। डिफिसिट का यहाँ पर आप लिख सकते हैं अबंडेंस, क्या लिख सकते हैं, अबंडेंस लिख सकते हैं, ABUNDAENCE। इसके बाद आपका है जॉबलेस, तो जॉबलेस का आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयड, क्या लिख सकते हैं, आप एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। इसके बाद आपका एडवर्सिटी, तो आप एडवर्सिटी का लिख सकते हैं फॉर्चून, क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर्चून लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनऑडिबल, ठीक है, जो सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, तो आप लिख सकते हैं आइसलैंड, क्या लिख सकते हैं, आइसलैंड। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको डिफरेंस बताना है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे फ्लोर, हेयर और हेयर में आपको डिफरेंस बताना काफ़ी आसान है, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप लोगों से ट्रांसलेशन पूछा गया, तो काफ़ी आसान है, वैसे आसान तो नहीं कह सकते, अभी आप क्लास 11th में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती होगी। तो अगर आप वाकई में इसका ट्रांसलेशन पता करना चाहते हैं तो आप हमें मतलब इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, हम आपको इसका ट्रांसलेशन करके भेज देंगे। ठीक है, बस आपको मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजनी होगी, हम आपको इसका ट्रांसलेशन करके भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन डी है, जहाँ पर आप लोगों से लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले कह रहे हैं कि आंसर एनीवन, आपको किसी एक पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं लगभग आपको 100 शब्दों में आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड और नॉर इन फोर्स इन इंडिया, डिस्कस। मतलब कि यहाँ पर जो लॉज होते हैं वो कभी भी किसी की अनरेस्पेक्टेड नहीं करते हैं इंडिया में, तो ऐसा आपको डिस्कस करना है इस पर।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सारो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब आपकी दादी माँ मर गई थी तो चिड़िया जो थी किस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त कर रही थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी टू, आपको किसी टू पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अपीयर इन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में जो आपकी दादी माँ थी वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही थी, किस प्रकार से दिख रही थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। हाउ डिड शी ट्राई टू इलिविन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डिड द कार्टर फाइंड द फर्स्ट कॉफिन इन किंग ट्यूट। तो किंग जो कार्टर थे तो पहली बार जब कॉफिन ने किंग ट्यूट को पाया था तो मतलब क्या उसने वहाँ पर देखा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पहले आपको स्टेंजा दिया गया, फिर आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ इज़ द रेन अ हेल्प टू हिज ऑन ओरिजिन। अपने ओरिजिन के लिए वर्षा अपने आप को कैसे यहाँ पर अपनी हेल्प करती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन लाइफ साइकिल ऑफ द रेन एंड सॉन्ग। मतलब कि लाइफ साइकिल जो रेन की एंड सॉन्ग में कैसे सिमिलरिटी है, वो यहाँ पर आपको बताना है। वाई आर द लास्ट टू लाइन्स स्टैंजा विद ब्रैकेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना जो आपको लास्ट में जो टू लाइन्स ब्रैकेट में की गई वो क्यों की गई, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको किसी एक पर यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिस पर आपको आसान लगे आपको वही वाला यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट डज द प्रॉब्लम ऑफ मिस्टर पियर्सन, हाउ डिड सी थिंक टू सॉल्व इट। मतलब कि मिस्टर पियर्सन की क्या समस्या थी और उन्होंने इस समस्या के लिए क्या सोचा था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वाज आइंस्टीन प्लान टू गेट रिड ऑफ स्कूल। आइंस्टीन ने अपने स्कूल से छुटकारा पाने के लिए क्या युक्ति सोची थी और क्या वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए थे, कैसे एग्जीक्यूट किया था, वो यहाँ पर आपको इनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी टू, आपको किन्हीं दो पर आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डिड द गर्ल टेल हर अबाउट द कटलरी। ठीक है, तो मतलब कि जो लड़की जो है कटलरी के बारे में क्या बताती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट हैपन व्हेन आरम रोड ऑन द हॉर्स। मतलब कि जब आरम जो रोड पर राइडिंग कर रहा था तो क्या हुआ था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ मिस्टर पियर्सन। तो मिस्टर पियर्सन की क्या वीकनेस थी, वो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।